नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कानन वीजा इनसाइट्स, जहां आपको मिलेंगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी ताज़ा खबरें, लेटेस्ट टिप्स, एडवाइस, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ताज़ा खबरों के साथ। IRCC ने मार्च 2025 में 2 एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज कंडक्ट किए, जिसमें टोटल 5,225 कैंडिडेट्स को PR के लिए इन्वाइट किया गया। मार्च 6 ड्रॉ में सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स को बुलाया गया और CRS कट ऑफ 410 रहा। मार्च 3 के PNP ड्रॉ में 725 कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया गया है, जिसमें CRS कट ऑफ रहा है 667। तो अगर आप भी PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाएं और नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसमें इंग्लिश को अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। इसके साथ ही फेडरल एजेंसीज के लिए लैंग्वेज असिस्टेंस देने की रिक्वायरमेंट भी रिवोक कर दी गई है। क्रिटिक्स का कहना यह है कि पॉलिसी इमिग्रेंट्स को मार्जिनलाइज करेगी और उनकी पब्लिक सर्विसेज तक पहुंच को रेस्ट्रिक्ट करेगी। वही एडमिनिस्ट्रेशन का मानना यह है कि डिसीजन नेशनल यूनिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लिया गया है। एक नया UUKI रिपोर्ट कंफर्म करता है कि जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एकेडमिक रिजल्ट्स बेटर होते हैं और उनके करियर में भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये रिसर्च स्पेशली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, जो स्टडी अब्रॉड के थ्रू अपने फ्यूचर को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होंगे, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है और अमेरिकन स्टूडेंट्स को अरेस्ट या एक्सपेल भी किया जा सकता है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज इलीगल प्रोटेस्ट अलाउ करेंगी, उनका फेडरल फंडिंग कट ऑफ हो सकता है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये फ्री स्पीच और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट है। आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट्स में बताएं। 2024 में 6,100 प्लस अमेरिकन ने UK सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। ट्रंप की जीत के बाद लास्ट क्वार्टर में एप्लीकेशंस और भी बढ़ गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पॉलिटिकल और टैक्स कंसर्न्स की वजह से ये ट्रेंड पहले भी देखा गया है। यूरोपियन कंट्रीज भी डिसइल्यूजन्ड अमेरिकन्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है। कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो ने $155 बिलियन के US गुड्स पर 25% रिटेलिएटरी टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। ये डिसीजन ट्रंप के ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के जवाब में लिया गया है। ट्रूडो ने इस ट्रेड वॉर को अमेरिकन फैमिलीज के लिए नुकसान बताया है और कहा है कि कनाडा WTO में इसके खिलाफ चैलेंज उठाएगा। अपने सेकेंड टर्म के पहले कांग्रेशनल एड्रेस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने वाले देशों को टारगेट किया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। उन्होंने अनाउंस किया कि अप्रैल 2 से US रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा उन कंट्रीज पर जो US एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा ट्रेड बैरियर्स इंपोज करती है। क्या ये इंडो-US ट्रेड रिलेशंस को इम्पैक्ट करेगा? आपका क्या कहना है इस पर? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे कानन वीजा इनसाइट्स। थैंक यू।